Students, today we are going to discuss उर्दू गज़ल। मिर्ज़ा गालिब शायर हैं और ये गज़ल जो है आपके ALP में मौजूद है। आज हम मिर्ज़ा गालिब की इस गज़ल के पहले 3 अशार की तशरीह करेंगे। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस शेर में मिर्ज़ा गालिब अपने ही दिल को मुखातिब करते हुए कहते हैं, क्या मेरा दिल तू परेशान दिखाई देता है, मुझे महसूस होता है कि तू बहुत परेशान है, तेरे धड़कने से लगता है कि तू गम की वजह से तड़प रहा है। दिले नादां आखिर माजरा क्या है, कहानी क्या है, तू क्यों इतनी शिद्दत से धड़क रहा है, तू क्यों इतनी बेताबी से धड़क रहा है, तेरे अंदर किस चीज़ का गम है जो तुझे हलाक किए जा रहा है। हाँ, समझ आती है मुझे, तेरे अंदर कोई गम छुपा हुआ है, तेरे अंदर हिजर का गम है, तेरे अंदर दूरी का गम है। इस शेर में शायर का दिल अपने महबूब की दूरी की वजह से हलकान होता जा रहा है। शायर इस गम अलम के हालत में अपने दिल से पूछता है, ए दिल मान लिया तुझे बहुत गम है, मान लिया तू हिजर का शिकार है, मान लिया तू दर्द और अलम का शिकार है, लेकिन बता तो सही इस दर्द की दवा क्या है। जब एक शायर का दिल बेताबी के साथ धड़क रहा हो, जब एक शायर दर्द और अलम से जहनी तौर पे भी और दिली तौर पे भी गुजर रहा हो, तो फिर शायर अपने आप से मुखातिब करके बातें करना शुरू कर देते हैं। यह आम इंसान की नफ्सियात है कि जब इंसान अंदरूनी तौर पे टूटता है, जब इंसान जहनी तौर पे टूटता है, जब इंसान नफ्सियाती तौर पे टूटता है, जब इंसान रूहानी तौर पे टूटता है, तो इंसान फिर अपने आप से सवाल करता है कि उसका जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके जो मसाइल आ रहे हैं, उसका सलूशन क्या है। बेशक दिले नादां जो महबूब की दूरी की वजह से तड़प रहा है, उस तड़पने की, उस दर्द की दवा एक ही है। वो कौन सी हो सकती है? महबूब का विसाल, महबूब का दीदार, महबूब का साथ, महबूब से बात करना, ये है उसका इलाज। लेकिन इस वक्त मिर्ज़ा गालिब कुछ ऐसी कैफियत में मुब्तला है कि तड़पते हुए दिल का जो इलाज है वो उसको उनको नहीं मिल रहा। आगे कहते हैं, हम हैं मुशाक और वो बेजार। मिर्ज़ा गालिब कहीं अपने महबूब की महफिल में गए। क्यों महफिल में गए? ताकि महबूब का दीदार हो सके, महबूब से बातचीत हो सके। इश्तियाक था दिल के अंदर कि मैं महबूब के सामने जाऊंगा, बातें करूंगा। इंतज़ार था उस लम्हे का, इंतज़ार था उस घड़ी का कि महबूब के सामने जाके बातें करेंगे। लेकिन जब पहुंचे, महबूब क्या कहते हैं मिर्ज़ा गालिब साहब? सोचा था ये कहेंगे, चाहा था वो कहेंगे, आए वो सामने तो कुछ भी ना कह सके हम। मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि महबूब से मिलने का बड़ा मन करता था, करता है, लेकिन अफसोस कि महबूब हमसे बेजार हो चुका है। वो हमें दर्शन नहीं कराता, वो हमें दीदार नहीं देता, वो हमें वस्र की घड़ियां नहीं देता। हम तो मुशाक हैं, वो बेजार है। मालिक अजब तेरी तकसीम है। इधर से दिल हलकान हुआ जा रहा है और उधर उनको ज़रा भर भी फिक्र नहीं है। या इलाही, ये माजरा क्या है? कुछ तो मसला है हुस्न वालों में कि जब कभी भी उनसे मिलने के लिए मुशाक हो इंसान, उनसे मिलने के लिए बेताब हो, तो आगे बेरुखी मिलती है, बेइतनाई मिलती है। ये शायर के दिली जज्बात हैं। मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ। हाय हाय हाय। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पहुँच गए? महबूब की महफिल में। महबूब के मुंह में नहीं पहुँचे, महबूब की महफिल में पहुँचे हैं। मिर्ज़ा गालिब महबूब की महफिल में जा पहुँचे हैं। वो महबूब से बात करना चाहते हैं, लेकिन महबूब बेजारी इख्तियार कर रहे हैं।
वो बात करना चाहते हैं, महबूब अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो फिर आखिरकार मिर्ज़ा गालिब चुप नहीं रह पाते और मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं, जनाब मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो मुद्दा क्या है। भाई कभी तो मुझसे पूछो कि मेरी महफिल में क्यों आए हैं। मैं आपका दीदार चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे वस्ल चाहता हूँ, मैं आपकी लाइफ के कुछ हिस्से चुराना चाहता हूँ, काश पूछो मुद्दा क्या है। कभी भी जो महबूब होता है उसकी महफिल में जाना और जाके बात करना और दिल का मुद्दा बयान करना, ये हमेशा से ही मुश्किल काम रहा है। महबूब सिर्फ मजाजी नहीं हो सकता, महबूब कोई मकसद भी हो सकता है, महबूब ज़िंदगी का मकसद हो सकता है, महबूब कोई मशगला हो सकता है, महबूब कोई काम हो सकता है। तो जो भी मशगला हो, जो भी काम हो, इंसान जब उसके साथ दिली लगाव लगाता है तो फिर थोड़ी थोड़ी जो कमियां रह जाती हैं उनको महसूस भी करता है और उनका गम भी बयान करता है। ये दस्तूर ज़ुबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, जहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी, नहीं मिन्नत कुशेताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़ुबानी है ज़ुबां मेरी। हुवैदा आज अपने ज़ख़म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा, परोना एह की तस्बीह में इन बिखरे हुए दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। थैंक यू।